गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टुडेज डेट इज 23rd ऑफ अगस्त और आज के दिन हम लोग समझेंगे कि मंडे के दिन दैट इज 26th अगस्त के दिन हमको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में किस तरीके के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो अभी हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के डेली चार्ट पे और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो आज के दिन का जो डेली का कैंडल बना है यहाँ पे हैमर टाइप एक पैटर्न बना है। पिछले 2 दिन से मार्केट एक स्पेसिफिक रेंज में ट्रेड कर रहा है और मार्केट नीचे तो आ रहा है बट नीचे के लेवल पे सस्टेन नहीं हो रहा है और नीचे से बाइंग आ रहा है और मार्केट वापस से ऊपर के लेवल पे जाके क्लोज कर रहा है। निफ्टी में आज के दिन भी यही सिनेरियो हमको देखने मिला हुआ है। तो चलो जाते हैं अभी 5 मिनट्स के चार्ट पे और पहले समझते कि आज के दिन किस तरीके से यहाँ पे कैंडल्स बनी है या किस तरीके से यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ है। तो यहाँ पे इनिशियली आज थोड़ा गैप अप खुला और इसके अंदर आप देख सकते हो कल के जैसे ही पूरे दिन मार्केट एक रेंज में फंस गया। अब क्या आगे की पॉसिबिलिटीज है, तो देखो ये डिपेंड करता है। आज वापस से एक इवेंट है यूएस के अंदर। अगर मैं इकोनॉमिक कैलेंडर पे जाता हूँ और यहाँ पे आप देखते हो तो आज का जो डेट है 23rd ऑफ अगस्त, यहाँ पे शाम को 7:30 बजे यूएसए में न्यू होम सेल्स का डेटा आने वाला है और इसके हिसाब से हमको डाउ जोन्स में चेंजेस देखने मिलेंगे, डाउ फ्यूचर्स में, और अकॉर्डिंगली हमको गिफ्ट निफ्टी में भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो लेट्स अज्यूम करते हैं कि इसके कारण से या सैटरडे संडे ओवरनाइट कोई पॉजिटिव या निगेटिव न्यूज आ जाता है तो इसके कारण से गैप अप ओपनिंग होता है और मार्केट डायरेक्टली 24,867 के ऊपर ओपन होता है। तो वापस से अब क्या हो जाएगा, ओवरनाइट जिन भी लोगों ने यहाँ पे पोजीशंस बनाई है इनको प्रॉफिट हो रहा होगा तो ये लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, प्लस यहाँ से सेलिंग देखने मिल सकता है। तो ऑब्वियस है हमको यहाँ पे तो जो है कोई बाइंग का पोजीशन नहीं बनाना है। बाइंग का पोजीशन कब बनेगा, जब मार्केट वापस से यहाँ पे अपना गैप फिल करने आता है और हमारा जो गैप फिलिंग का जो जोन है ये आ रहा है 24,820 से लेकर 24,840। अगर मार्केट गैप अप होने के बाद में इस जोन में आता है और यहाँ पे कंसोलिडेशन देता है, इस कंसोलिडेशन के बाद में वापस यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो ये एक एसएल यहाँ पे हम दे सकते हैं 24,800 का। यहाँ पे आप कॉल ले सकते हो। जो टारगेट वन आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 24,858 और इसके बाद में जो अगला टारगेट आपका आएगा ये डायरेक्टली आ रहा है, मेजर जो रेजिस्टेंस है वो है 25,000 पे। अगर आप ऑप्शन चेन में भी देखते हो तो 25,000 इज अ सप्लाई जोन, मतलब 25,000 के आसपास अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे फिर इस जोन में हमको 2-3 दिन कंसोलिडेशन अगर मिलता है तो ही इसका ब्रेकआउट होगा, अदरवाइज ये एक सप्लाई जोन है। तो यहाँ पे आपको गैप फिल होने देना है। टारगेट वन हो जाएगा 24,858 और इसके बाद में अगर एक कंसोलिडेशन के बाद में सस्टेन होकर ऊपर जाता है तो फिर डायरेक्टली आप 25,000 तक यहाँ पे ट्रेल कर सकते हो। व्यू अभी भी जो है बाय ऑन डिप्स का ही है क्योंकि मार्केट लोअर लेवल पे सस्टेन नहीं हो रहा है। मार्केट इन द एंड ऊपर के लेवल्स पे आके क्लोजिंग दे रहा है। तो जब तक आपको डेली बेसिस पे कुछ इस तरीके का एक बड़ा रेड कैंडल नहीं मिल जाता जिसके अंदर जो आपका सेलिंग प्रेशर है ये मोर देन 70 to 75% चाहिए तो फिर यहाँ पे सेलर्स विल बी बैक। एज ऑफ नाउ सेलर्स इतने स्ट्रांग नहीं है, सेलिंग इतना स्ट्रांग नहीं है कि मार्केट नीचे के लेवल पे जो है सस्टेन हो सके। वापस अनदर सिनेरियो लेंगे जहां पे मार्केट जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे गैप अप या फ्लैट खुलता है। अगर मार्केट इसी जोन में खुलता है और वापस ये कंसोलिडेशन बनाता है क्योंकि 2 दिन से मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है तो अगर ये ब्रेकआउट देगा तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट इस बार जो है वो सस्टेन हो जाएगा। तो अगर ये 24,858 867 ये लेवल तोड़ता है तो इसका एक एसएल देके आप ऊपर के लिए 25,000 का टारगेट रख सकते हो। 24,800 का यहाँ पे आपको कॉल बाय कर लेना है। लेट्स टेक अनदर सिनेरियो जहां पे मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपनिंग देता है बिकॉज ऑफ द न्यूज से 24,800 24,780 के पास में। तो अब यहाँ पे ये चीज समझो, नीचे के साइड में 24,750 से लेकर 24,800 ये पूरा की पूरा एक डिमांड जोन है जो पिछले 2 दिन में से हो रहा है कि मार्केट नीचे तो आ रहा है बट नीचे के लेवल से एक बाइंग देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप किस तरीके से ये डिमांड जोन वर्कआउट हो रहा है। यहाँ पे जो है बायर्स स्ट्रांग है जिसके कारण से हमको डेली बेसिस पे यहाँ पे डिमांड देखने को मिल रही है। तो अब 24,771 एक सपोर्ट है और ये जो है अगर गैप डाउन होता है तो यहाँ पे वापस से अगर ये कंसोलिडेशन देके फिर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे इस केस में आप 24,700 का एक कॉल ले सकते हो। जो भी लास्ट स्विंग होगा इसको आप एसएल रख सकते हो। टारगेट वन हो जाएगा आपका गैप फिलिंग का एरिया जो आ रहा है 24,831 और टारगेट टू आ जाएगा 24,867
तो तीनों ही सिनेरियो में गैप डाउन हो, फ्लैट खुले या गैप अप खुले, आपको बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है। अगर मैं आज के दिन विक्स की बात करूं तो विक्स में भी आप देख सकते हो कुछ यहाँ पे वोलेटिलिटी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत विक्स इन द एंड बढ़ा है। तो अभी तक तो ये यही सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट में जो है हायर लेवल्स पे जो है सस्टेन होने के चांसेस है, क्योंकि विक्स जो है अभी भी 13 के रेंज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो जब तक यहाँ पे वोलेटिलिटी ज्यादा नहीं बढ़ेगा हम लोग हायर लेवल पे सस्टेन होने के चांसेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स कम टू बैंक निफ्टी। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो बैंक निफ्टी में भी डेली बेसिस पे यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव सिनेरियो देखने को मिला है, मतलब निफ्टी एज कंपेयर टू ज्यादा स्ट्रांग था अगर हम बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में करें, और यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी के केस में एक पियर्सिंग पैटर्न बना हुआ है। तो अगर मंडे के दिन जो है निफ्टी स्ट्रांग दिख रहा है, मतलब निफ्टी जो है हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो आप निफ्टी में अच्छे से ट्रेड करो, क्योंकि निफ्टी में जो है कॉल साइड में अच्छा प्रीमियम स्पाइक होगा बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। तो चलो जाते हैं अभी हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट पे और यहाँ पे समझते हैं कि 5 मिनट्स में बैंक निफ्टी में आज के दिन किस तरीके से ट्रेडिंग हुआ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट पे, और अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये जो 5 मिनट्स का चार्ट आज के दिन बना था, इनिशियल एक थोड़ा बहुत गैप अप के बाद में ये पूरे दिन जो आप देख सकते हो किस तरीके से एक कंसोलिडेशन में फंस गया है, और कंसोलिडेशन में फंसने के बाद में इसने एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया है, और हो सकता है ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हमको देखने को मिले ऑन मंडे। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, अगर से यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो जाता है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है ये समझो। बैंक निफ्टी में 51,000 का ये जो लेवल है दिस इज सप्लाई जोन लेवल, मतलब यहाँ पे जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स की पोजीशंस बनी हुई है। तो क्या हो रहा है, जब भी मार्केट 51,000 से लेके 51,100 इस जोन में आ रहा है तो यहाँ पे आपको एक सप्लाई देखने को मिल रहा है, और मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन करके फिर ब्रेकडाउन कर रहा है, और ब्रेकडाउन के बाद में नीचे के लेवल्स पे आने का ट्राई कर रहा है। नीचे के साइड में 50,900 से लेके 51,000 ये पूरा एक डिमांड जोन है। मार्केट जब नीचे आ रहा है इस जोन में आके कंसोलिडेशन देके वापस ही ऊपर जा रहा है, तो इस तरीके से पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स दोनों का फाइटिंग चल रहा है। तो आइदर ये 51,100 के ऊपर सस्टेन करे तो क्या होगा, इससे होगा ये, अगर ये सस्टेन कर देता है तो इन दैट केस यहाँ पे हमको एक शॉर्ट कवरिंग का रैली देखने को मिल सकता है। तो चलो हम लोग सिनेरियो ले लेते हैं कि जहां पे डायरेक्टली गैप अप होता है 51,117 के आसपास। अब वापस क्या होगा, यहाँ पे आपको जो इनिशियली सेलिंग देखने को मिलेगा, तो ये जो गैप है ये गैप विल अगेन एक्ट एज सपोर्ट, क्योंकि ये डिमांड जोन है। 50,900 से लेके 51,000 अगर ये कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट ऊपर का होता है तो यहाँ पे आप एक एसएल दे सकते हो, कॉल आप ले सकते हो बैंक निफ्टी के केस में 50,900 का कॉल, और टारगेट वन आपका हो जाएगा 51,100 का। ओके, फिर आपको देखना है 51,100 के पास में कंसोलिडेशन हो और 12-1 बजे के बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट आए। अगर ये ब्रेकआउट आ जाता है तो यहाँ पे सस्टेन होगा, और फिर यहाँ पे आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगा जो बैंक निफ्टी को अगले 150 से 200 पॉइंट ऊपर लेके जाएगा। लेकिन जब तक यहाँ पे आपको ये देखने को नहीं मिलता, आप लोग यहाँ पे कोई भी तरीके का ट्रेड एग्रेसिव नहीं करोगे। 51,100 के आसपास आपको आपका प्रॉफिट बुक कर लेना है। लेट्स टेक अनदर सिनेरियो जहां पे मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है थोड़ा बहुत। तो देखो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रायंगल पैटर्न यहाँ से आ रहा है, या ट्रेंड लाइन जो यहाँ से आ रही है, अगर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के आसपास और कंसोलिडेशन देता है और ये ब्रेकआउट आ जाता है, तो यहाँ पे 51,117 तक आप कुछ क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। और अगर ये इसके पास भी सस्टेन हो जाता है और फिर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का चांसेस देखने को मिल सकता है। लेट्स टेक थर्ड सिनेरियो जहां पे मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है। अब देखो गैप डाउन के सिनेरियो में क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मार्केट अगर गैप डाउन भी करता है तो नीचे के साइड में मल्टीपल सपोर्ट है, जैसे 50,856 एक लो बना था, 50,800, 50,772। तो होगा क्या, यहाँ से इमीडिएट आपको बाइंग देखने मिलेगा। तो गैप डाउन होता भी है तो अगर आप सेलिंग के लिए सोचते हो तो प्लान मत करो। गैप डाउन होने के बाद में कंसोलिडेशन के बाद में इसको ब्रेकआउट होने दो, और ब्रेकआउट के बाद में आप 50,800, 50,700 का कॉल यहाँ पे आप ले सकते हो। जो आपका टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 51,000 टारगेट वन, और इसके बाद में अगला जो टारगेट मैंने बोला है वो है 51,100। तो मंडे के दिन अगर 51,100 के ऊपर अच्छा खासा क्लोजिंग मिल जाता है तो हो सकता है ट्यूसडे के दिन हमको इसका ब्रेकआउट देखने मिले और फिर ये आगे 51,500 तक
बैंक निफ्टी को लेके जाएगा। निफ्टी के केस में ये 25,000 के ऊपर जाने के चांसेस दिख रहे। अब आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है रिलेटेड टू हाउ डू आई आइडेंटिफाई डिमांड सप्लाई जोन, हाउ डू आई आइडेंटिफाई सपोर्ट रेजिस्टेंस, मैं किस तरीके से मेरे ट्रेड्स प्लान करता हूँ एंड ऑल। तो इसके लिए एक डिटेल में मैं वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूँ जो मैं यूट्यूब पे डालूंगा। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। वी आर ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम विथ नेम सीड फंडास। आप सीड फंडास चैनल को भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक मार्केट रिलेटेड और फाइनेंस रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं फॉर नॉलेजेबल पर्पज। सो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।